मुझे तो मैं फ्रैंकली आप और खुल के बताऊं, मुझे इस दफ़ा भी लग रहा है कि अलखिदमत के पास अपना कोई नया चेहरा नहीं है जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जी आ जाए। जी जी, ये गलतफहमी तो आपकी दूर हो जाएगी वक्त आने पे। यकीनन जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा वो अलखिदमत से ही होगा। अलखिदमत से ही होगा प्रेसिडेंट। अलखिदमत से ही होगा। मतलब आप किसी के साथ इल्हाक मैं नहीं मैं करने नहीं जा रहे। होऊंगा। मैं नहीं होऊंगा। नहीं एक सर, एक बात और भी क्लियर कर दूं, मैं नहीं होऊंगा, लेकिन अलखिदमत से ही होगा। जिस तरह भी आपने बात की ना, हमें ये लगता है कि फिर आपकी टीम ने कहना है कि नहीं मियाँ साहब आपके अलावा नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इस दफ़ा तो पहले तो कभी मैंने ये अनाउंसमेंट नहीं की जी थी। जी। इस दफ़ा तो मैंने ओथ उठाते हुए ओथ वाले दिन ये बात कही थी कि मैं अगली दफ़ा नहीं होऊंगा इंतखाब में। शायद ओके। आपको याद हो, जी, या आपने रिकॉर्ड रिकॉर्ड में है ऑफ वो ऑफ द स्पीच। कैमरा आपने बात की थी, लेकिन ये ठीक बात है नहीं, आपने ऑफ द ऑन। रिकॉर्ड नहीं की, मैंने माइक पे बात की थी। अच्छा ओके। मैंने माइक पे ये बात की थी, हल्फ के बाद, ओथ लेने के अच्छा बाद। ओके, स्टार्ट की बात जी, करें जब मैं आप जिस प्रेसिडेंट दिन बने। मैंने ओथ लिया था, ठीक ठीक। मैंने उसी दिन ये अनाउंस किया था कि अगली दफ़ा मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। ये तो मैं कह रहा हूँ मियाँ साहब, आपकी मैं अभी नीयत, भी। आपकी नेक नीति पे डाउट नहीं है, लेकिन ये तो आप 20 साल से कह रहे हैं कि जी मैं नहीं होता, एंड ऑफ द डे आप आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने कब कहा है कि मैं नहीं। मैं आया हूँ, मैं पिछला इलेक्शन भी मैंने खुद लड़ा है। हार जाना या वो तो जीत अलग जाना चीज़ है, वो अलग एक चीज़ है, अलग वो अल्लाह चीज़ को है। पता है, वो पिछला तो अल्लाह को इलेक्शन मैंने पता है। लड़ा है। और अगर वो रात वाली वो जो सिलसिला जो आप कहते हैं कि आपके भी इल्म में है, वो ना होता तो इंतखाब तो उस वक्त भी जी वो जी जी बड़ा क्लियर था। जी जी जी, ऐसे ही है, ऐसे लेकिन ही है। ना, मेरे एक मुखालिफ उम्मीदवार के और उसके साथ उसके वाइस प्रेसिडेंट के, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के, दोनों में 14 वोटों का फर्क, जो कि यकजान दो कालब कहलाया करते थे। क्यों हुआ? हम्म। सवाल है मेरा, क्यों हुआ? जी, ये बात ठीक है। नहीं, ये ज़ाहिर है, ये तो वो लास्ट जो इलेक्शन है उसमें भी आपके ओपोनेंट यही क्लेम करते हैं कि रातों रात हमारे भी 10 वोट इधर उधर हो गए तो ज़ाहिर है आप जीत गए। ये तो फिर सियासत है ना, इसमें तो फिर रातों रात चीज़ें चेंज हो ही नहीं, जाती हैं। सियासत और मुनाफकत में फ़र्क है। लेकिन यहाँ सियासत सियासत तो सियासत करनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन जो बेचारे डॉक्टर खालिद के साथ हुआ, हाँ। कि जिसने खड़ा किया था उसको, और ये बात तस्लीम कर ली उसने कुछ अरसे के बाद। ठीक है। कुछ अरसे के बाद हमारे चेयरमैन हैं, मेरे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं वो। लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने तस्लीम कर लिया कि मुझे जिन लोगों ने खड़ा किया था, वही मेरे साथ नहीं थे बाद में। वही मेरे साथ एक एक दिन पहले मुझे छोड़ चुके थे। जी जी। तो ये सर सियासत है ना। अब देखें, लास्ट टाइम अगर हम पॉलिटिक्स डिस्कस करें तो लास्ट टाइम आपने परसेप्शन मार्केट में यही है कि आपने 3 से 4 लोगों को चेयरमैनी प्रॉमिस की थी कि आप हमारी एसोसिएशन के चेयरमैन होंगे। तो ज़ाहिर है आपने एट द सेम टाइम या तो एक बंदे से प्रॉमिस करना होता है, या आपने ये डिसाइड करना होता है एज ए लीडर कि एंड ऑफ द डे हम जीतेंगे तो उस वक्त बैठ के हम अपने एक डिसीजन कर लेंगे कि जी किसने चेयरमैन बनना है। उसके बाद इशू क्रिएट हो गया, जो 3 4 बड़े सीनियर मेंबर थे उनका आपस में इश्यूज़ हो गए कि जी हमें भी कहा हुआ, मियाँ साहब ने हमें भी कहा हुआ है। तो वो फिर एक ग्रुप था, एक ग्रुप को आपने ये अनाउंस कर दिया, फिर उन्होंने अपना चेयरमैन ले लिया। जी नहीं, इसमें इस तरह नहीं है कि मैंने किसी के साथ कमिटमेंट की। ठीक सर। मैं अगर कमिटमेंट करता तो पूरी करता। जिनके साथ मैंने कमिटमेंट की थी वो मैंने पूरी की। ठीक। उनसे बात भी की थी आपने? मैंने मैंने उनसे कमिटमेंट की थी, ठीक और इस तरह हुई थी कि आपके मशवरे से होगा। ठीक। उन्होंने क्लेम कर लिया कि जी हमें आपने कमिटमेंट दी है, मैंने उसको पूरा किया। उसमें मुझे कुछ दोस्तों की नाराज़गी का सामना भी। जी। देखिए, कहते हैं ना, मुझे किसी से तवक्को न थी हफीज़, फिरता हुई जहाँ का शिकवा लिए हुए। तो माशाल्लाह। लोग शिकवे ऐसे ही है, ऐसे शिकायतें ही तो है। कर सकते हैं, हाँ ज़ाहिर है, एज ए लेकिन लीडर आपके मैंने पास बहुत किसी सारे। से कमिटमेंट नहीं की थी। ठीक। मेरा एक सीनियर दोस्त, मेरा एक पुराना दोस्त, जब से मार्केट में आए हैं उस वक्त से हमारी दोस्ती, ताल्लुक, नाता, रिश्ता सब कुछ है। मैंने सामने बैठ के उस ग्रुप के दोस्तों को कहा था कि मैंने कहा था या इन लोगों ने कहा था। जी। तो उसने कहा इन लोगों ने कहा था, तो मैं कहा इनसे मांगो फिर चेयरमैनी। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने कमिटमेंट नहीं की थी। तो लेकिन ये आपको बात लगता क्लियर नहीं कर है कि दी। सर आपने कम्युनिटी के साथ ज़्यादती की है? वो हमारे भाई हैं, बड़े रिस्पेक्टेड है एज ए डीलर, हमारे सीनियर मेंबर हैं, सारा कुछ है। लेकिन चेयरमैन की सीट सर बड़ी इन्फ्लुएंशियल, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपके उन हलकों में, उन अदारों में जहाँ से आपने काम लेने हैं, वहाँ पे रेफरेंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हम उनसे कोई काम ले सकें, बजाय इसके कि एक ऐसा बंदा जिसने शायद, मुझे बताएं ना सर एज ए चेयरमैन उनकी परफॉर्मेंस बताएं कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है पिछले 2 साल में, 3 साल में।
मैं अगर इस पे कोई राय ना दूं तो ज़्यादा बेहतर है। अब वो फिर नहीं, मैं तो आपके मैं एंड तो से बात पूछ रहा हूँ कि मैं आपने सर ज्यादती की ना कम्युनिटी के साथ। जी हो गई। हो अब गई ना अब ज्यादती अब ये सर। कह लें कि ऐसा ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता, एग्जैक्टली। क्योंकि जिस ग्रुप को इतनी इज्जत दी वही हमारे साथ होते हुए भी हमारी अपोजिशन इन 2.5 सालों में, हमारी अगर कोई अपोजिशन कर रहा तो है वो वही कर रहे तो हैं। वही कर रहे हैं।